बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ 100 इंडेक्स के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 12 अप्रैल है आज 2022 और मंगल का दिन है। तो आइए देखते हैं इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया। 46,407 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। पॉइंट्स अगर ऑल टुगेदर देखें 262 पॉइंट इंडेक्स ने जोड़े हैं, जो कि परसेंटेज में 0.57 का गेन इसने दिया है। वॉल्यूम तकरीबन 18 करोड़ के आज जनरेट किए हैं, कल 22 करोड़ के थे। तो वॉल्यूम आज भी जो है अच्छे ही ओवरऑल जनरेट हुए हैं, बस ज़रा सा फ़र्क आया, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डे रेंज को देखें तो डे रेंज इसकी 45,896 का लो था, 46,459 का इसका हाई था। तो इसने अपने लो को टेस्ट करके ऑलमोस्ट अपने हाई के पास ही क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज को देखें तो उसमें भी ये काफ़ी तेज़ी से अपनी 52 वीक की जो इसकी रेंज है 48,981 का इसकी तरफ बढ़ रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग देखें 46,144 की इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी। ग्राफिकली देखें तो फटाफट अगर हम देखें इसको तो इंडेक्स खुला देखें नीचे गया और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता दोपहर में ऊपर जाते जाते इसने ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। हमारे एक्टिव स्टॉक अगर देखें आज तो WTL था, टेली था, फ्लाइंग था, सिनर्जी था, यूनिटी था, GGL था। अभी इनको हम लोग जो है इनके जो लेवल्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं। और बाकी अगर सेक्टर वाइज देखें मार्केट को कैसा परफॉर्म किया है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 96 पॉइंट इंडेक्स में ऐड करवाएं, सीमेंट सेक्टर ने 55 पॉइंट ऐड करवाएं, कमर्शियल बैंक ने 52, इंजीनियरिंग 24, रिफाइनरी 21, फूड 17, फार्मास्यूटिकल 11, फर्टिलाइजर 9, टेक्सटाइल 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने भी ऐड करवाए। पॉइंट निकालने में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ जो हैं वो थी 30 पॉइंट उन्होंने लेस कराए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ ने भी तकरीबन 12 पॉइंट लेस कराए। पावर जनरेशन ने 8 पॉइंट लेस कराए। रियल एस्टेट 2, ऑटोमोबाइल 2 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने लेस कराए। स्क्रिप्ट्स देख लें अगर हम लोग तो TRG ने 78 पॉइंट ऐड करवाए इंडेक्स में, MEBL ने 34 पॉइंट ऐड कराए, MLCF 20, एवियन 18, यूनिटी 16, CICC 16, INIL 11, ISL 11, HBL 11 और इसी तरीके से बाकी स्क्रिप्ट्स ने भी पॉइंट्स ऐड करवाए। और नेगेटिविटी अगर देखें तो मारी ने 11 पॉइंट लेस कराए, PSO ने 11 पॉइंट लेस कराए, MCB ने 9 पॉइंट लेस कराए, OGDC ने 6 पॉइंट लेस कराए, PPL ने 6 और इसी तरीके से दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी थोड़े थोड़े पॉइंट को लेस कराया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को गौर करें, मैं अभी आपको हम लोग कमोडिटीज़ में जाएंगे तो मतलब कितनी अजीब बात है कि अभी जो कोल की हमारी मार्केट है वो जब ऊपर जा रही होती है तो सीमेंट सेक्टर एकदम गिर रहा होता है अभी, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो सिचुएशन ज़रा चेंज है। अब कोल में आपको भी दिखाऊंगा, कोल के प्राइसेस हाई हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखें सीमेंट सेक्टर जो है, सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो टेक्निकल भी जो है हमें देखना ज़रूरी होते हैं, सिर्फ फंडामेंटल या सेंटिमेंटल के ऊपर हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख लें तो FIPI हमारे सेलर रहे, लोकल हमारे बायर रहे। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने $1.77 मिलियन का माल बेचा है। ब्रोकर्स को देखें $1.99 मिलियन का माल बेचा है। कंपनीज़ ने हमारी $1.51 मिलियन का माल एक्यूमुलेट किया है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने $1.02 मिलियन का माल बेचा है। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन का माल बाय किया है। हमारे इंडिविजुअल ने $3.43 मिलियन की बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने $1.19 मिलियन की सेलिंग करी है। म्यूचुअल फंड्स ने $0.12 मिलियन की सेलिंग के साथ, NBFC $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। अदर ऑर्गेनाइजेशन $1.02 मिलियन की बाइंग के साथ रहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.12 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। अगर हम ओवरऑल देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ख़रीदार रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेलर है। ख़रीदार में देखें तो सबसे बड़ा ख़रीदार हमारे जो हैं इंडिविजुअल्स रहे, और हमारे अगर हम सेलर देखें तो हमारे ब्रोकर हजरात जो हैं वो हमारे सेलर है। ब्रोकर की अगर हम लोग सेलिंग के ऊपर नज़र डालने की कोशिश करें तो नीचे चलते हैं, इसको देखते हैं तो ब्रोकर्स ने, अच्छा इंडिविजुअल की बाइंग यकीनन मुझे जो लग रही है वो सीमेंट सेक्टर में हो सकती है। देखें ब्रोकर्स ने जो है माल को सेल किया है, सीमेंट सेक्टर ने $1.99 मिलियन की सेलिंग करी। यही चीज़ अगर मैं इंडिविजुअल की दिखाऊँ तो ये देखिए, इंडिविजुअल्स ने $1.34 मिलियन का माल जो है एक्यूमुलेट किया है सीमेंट सेक्टर में। यानी सीमेंट सेक्टर में ज़्यादातर बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है, तो इंडिविजुअल्स को बड़ा देख के कल की ट्रेड्स को इनिशिएट करना चाहिए। चार्ट की तरफ चलें तो हमारा 100 इंडेक्स का चार्ट है ये, जिसको हम रेगुलर देख रहे हैं। तो जैसा कि आपसे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं हम लोग शुरू से ही कि आप ये एक जो हमारा मेजर ट्रेंड जो चल रहा था, जो बार बार टिप्पा मार रहा था ये सपोर्ट पे और यहाँ पर रेजिस्ट हो रहा था, फिर टिप लिया, फिर इसने यहाँ पर रेजिस्ट हुआ, फिर टिप लिया, फिर यहाँ से रेजिस्ट हुआ और अब फाइनली जो है अब ये ऊपर की तरफ
चलना शुरू हो रहा है, जो कि एक अच्छी अलामत है। वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम कल से थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से तगड़ा जनरेट हुआ है। नॉर्मल वॉल्यूम 9 करोड़ का था, एवरेज वॉल्यूम हमारा जो है वो आया है तकरीबन 18.5 करोड़ का, तो जो कि एक अच्छी बात है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो ये एक अच्छी अलामत होती है। लेकिन और भी फैक्टर्स हमें देखने होते हैं, बट इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक अगर आप देखें तो इसने एक बहुत मेजर अपना ट्रेंड जो है उसको तोड़ा है, और बड़े अच्छे से तोड़ के, और सिर्फ तोड़ा ही नहीं है उसने, आज इसको जो हम कल बात कर रहे थे कन्फर्मेशन की, उसने इसको सस्टेन भी किया है। कैसे किया है आइए देखते हैं। तो कल की इसकी क्लोजिंग जो थी वो यहाँ पे आई थी 46,139 के आसपास, ठीक है। आज इसने गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग के बाद इसने नीचे जो विक देख रहे हैं, मैं कर्सर अगर हटाऊँ तो आपको दिख रही होगी विक ये वाली, तो इसने इस लेवल को अपने टेस्ट किया जो कल इसके लिए रेजिस्टेंस था। ये देखें इसने इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा जो 45,888 का था, इसने उसको एज अ सपोर्ट आज बनाया और ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी। तो ये कंफर्मेशन भी हमें मिल गई है। अभी इंडिकेटर्स को भी देखते हैं। तो अब जो इंडेक्स का अगला रेजिस्टेंस लेवल जो क्विक आ रहा है वो आ रहा है 46,617 का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, फिर मैं बल्कि पहले आपको इसकी सपोर्ट भी बता दूँ। तो कल के लिए अब इंडेक्स की जो मेन सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 45,888 की। अगर अल्लाह ना करे इससे नीचे खिसकता है तो एग्ज़िट ले लेना चाहिए। अपनी स्क्रिप्ट्स के हिसाब से देखें, अपने स्टॉक्स के हिसाब से देख के चलें। अगर वो उसके भी लेवल टूट रहे हैं तो ही आप एग्ज़िट करें। सिर्फ इंडिविजुअली आप इसको इंडेक्स को देखकर ही ट्रेडिंग मत करें। तो इंडेक्स जो है फिर यहाँ से अगर नीचे आता है तो वापसी ये अपने ट्रेंड के अंदर आ सकता है। तो ये हमारे पास जो है एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो प्लेयर्स की भी हमने जैसे परफॉर्मेंस देखी है, प्रॉफिट टेकिंग हमें जो है दिख रही है, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। तो अभी आप देखें तो अब ये इसने एक अपना एक मेजर जो डाउन ट्रेंड इसका चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह इसने उसको ब्रीच किया है और आज इसने कंफर्मेशन देके इसको सस्टेन भी किया है। तो अब बहुत पॉसिबिलिटी है अब इसका जो नया ट्रेंड है, अब ये अपना जो इसका ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है 48,977 का, तो अब ये बहुत पॉसिबिलिटी है ये उसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि अब ये ज़ाहिर है इधर इसने काफ़ी टाइम घूम लिया है। तो अब ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो वो एक नए जब भी ट्रेंड चेंज होता है, रिवर्स होता है, तो वो फिर एक नई रेंज बनाता है, नए हिसाब से वो अपने ट्रेंड को जो है एक करता है। जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, उसने एक यहाँ पे एक सपोर्ट बना ली थी, एक रेजिस्टेंस जोन एक लाइन की बना ली थी। तो अब हमें यहाँ पे जो है अब यही चीज़ देखने को भी मिल सकती है। तो ये है अभी क्विक टारगेट देखें, क्विक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें 46,617 की है, और क्विक सपोर्ट देखें 45,888 की है। आई होप इट हेल्प्स। इंडिकेटर को देखें तो RSI हमारा जो है वो 66 के ऊपर है, ओवरबॉट रीजन के ऊपर है। और एक और चीज़ अगर आप देखें तो ये मैं आपको लाइन लगा के दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखें लाइन अगर आपको दिख रही हो, बल्कि मोटा कर देता हूँ उसको, क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्त जो हैं फ़ोन के ऊपर देख रहे होते हैं तो उनको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आज जो है इसने लाइन को कर्व किया है, जो एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन कल बनी थी, तो लाइक ये इससे रेजिस्ट हुआ, और पहले भी अगर आप देखें तो ये RSI के लिए ऐसा रेजिस्टेंस लेवल ही रहा है। तो लेट्स सी, सोलली हम लोग इसके ऊपर नहीं डिसीजन लेते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को भी देखते हैं। इस इंडिकेटर को देखें तो मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे इसने यहाँ से बाई की कॉल जनरेट की हुई थी और स्टिल इसकी बाई की कॉल जनरेट, और इसके हिस्टोग्राम जो है और स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अभी तक इसमें भी बाई की ही कॉल है। इस वाले इंडिकेटर में देखें तो इसमें भी RSI की तरह जो है ये ब्लू लाइन अपना मुंह साइडवेज की तरफ कर रही है। तो लेट्स सी, तो ओवरऑल देखें इसमें भी बाय है, इसमें भी बाय है, वॉल्यूम वाइज भी बाय है, लेवल वाइज भी बाय है। तो लेवल जो हैं हमें उनका ख्याल रखना और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को देखकर चलना है, ताकि हम लोग किसी भी किस्म में ट्रैप में ना फंस जाएं और हमारा पैसा पार्क ना हो जाए। तो चलिए इंटरनेशनल मार्केट को एक नज़र देखते हैं, कमोडिटीज़ को देखते हैं, उसके बाद आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो US 30 69 प्लस चल रहा है, S&P 500 को देखें 31 प्लस चल रहा है, Nasdaq 100 को देखें तकरीबन 200 प्लस चल रहा है, बिटकॉइन तकरीबन 1000 प्लस है, डेक्स 30 को देखें 51 प्लस है, निकी को देखें जापान को तकरीबन 170 माइनस है, शंघाई को देखें तो 46 प्लस है, UK को देखें तो 23 माइनस है, हांगकॉन्ग को देखें तो 5 पॉइंट प्लस है, ऑस्ट्रेलिया को देखें तो वो 17 पॉइंट प्लस है, और इंडिया को देखें तो वो 144 पॉइंट नेगेटिव है। और इसी तरीके से दूसरी जो हमारी स्क्रिप्ट्स हैं उनके ऊपर भी नज़र मारते हैं। इंटरनेशनल मार्केट भी जो है अच्छी ही चल रही है। गोल्ड के ऊपर फटाफट नज़र मारें तो गोल्ड जो हमारा 1972 के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। आज इसने तकरीबन 18.15 पॉइंट जोड़े हैं और स्टिल अभी ये चल रहा है। परसेंटेज में गेन देखें तो 0.93% का गेन इसने दिया है। कोल को देखें तो जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि कोल को देखें तो कोल अभी वापसी अपने ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो कोल ने अपने इस प्रीवियस हाई को अब इसने जब ये यहाँ से इसने इसको रेजिस्टेंस को ऊपर करा था, अब यहाँ पे आके लग रहा है इट सीम्स लाइक कि ये अपने इस लेवल को सपोर्ट बना रहा है और अपने न्यू हाई की तरफ भी पॉसिबिलिटी है टेक्निकली जा सकता है।
तो यहाँ पे देखें तो ये 313 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसने आज 10 पॉइंट जोड़े हैं। परसेंटेज में देखें 3.30% का इसने जो है गेन दिया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ हम लोग सेंटिमेंटली जो है नहीं ट्रेड कर सकते, सिर्फ टेक्निकली हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। हमें सेंटिमेंटली, फंडामेंटली, टेक्निकली और जितने इकोनॉमिकली भी सारी चीज़ों को देख के अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करना होता है। किसी ना किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। ब्रेंट ऑयल को देखें तो 103 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4.18 पॉइंट इसने आज जोड़े हैं। परसेंटेज में गेन देखें तो 4.21% इसने गेन किया है। WTI को देखें तो 97 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2.71% इसने गेन किया है। परसेंटेज में देखें तो 2.85% का इसने गेन दिया है। तो ये आज की कमोडिटी सी थी। आइए चलते हैं हम हमारी स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है यहाँ पे WTL है। तो WTL को मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो इसके वही लेवल्स हैं। तो इसमें जो इसकी सपोर्ट है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 1.91 की, और यहाँ पे हमारी जो इसकी अगली रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 2.38 की। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो इसने अपने आज वाली जो 2 रुपये 16 पैसे की इसकी रेजिस्टेंस थी, इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। इसने ओपनिंग दी, इसके ऊपर ज़रा सा ऊपर गया और अल्टीमेटली उसने इसको सपोर्ट बनाया और तोड़ा, और अपनी इस सपोर्ट के ऊपर 2 रुपये 2 पैसे वाली को अगर आप देखें तो सपोर्ट बना के इसने ऊपर अपनी एक वो दी, रिकवरी दी। और अपनी अगर टेक्निकली देखें तो कल की ओपनिंग से ही नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी इस वक्त फिल वक्त इसके पास जो सपोर्ट आ रही है वो 2 रुपये 2 पैसे की बड़ी अहम सपोर्ट है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 रुपये 16 पैसे का है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट है। इंडिकेटर में देखें तो इंडिकेटर वाइज इधर 191 के ऊपर इसकी कॉल जनरेट हुई हुई है। RSI को देखें तो RSI ओवरबॉट रीजन से V शेप बना रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ सकता है। इसमें भी देखें तो ट्रेंड हमें वीक दिख रहा है, ब्लू लाइन हमारी ऊपर है ऑल दो, लेकिन हिस्टोग्राम जो है वीक जनरेट हुआ है। इस इंडिकेटर को देखें तो इसमें ब्लू लाइन ऊपर है। ओवरऑल जो है अभी कोई सेल कॉल नहीं है, मे बी पॉसिबल कि अब थोड़ा सा साइडवेज में जाए, लेकिन फिर भी हमें अपने लेवल्स जो हैं वो पता होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस जो है 216 का है और सपोर्ट जो है 2 रुपये 2 पैसे की, और अगर आप मेजर सपोर्ट पूछें तो 191 पैसे की इसकी जो है मेजर सपोर्ट है, क्योंकि अगर यहाँ से टूटता है तो फिर ये नीचे 1 रुपये 44 पैसे की तरफ बढ़ सकता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट यहाँ पे जो है वो आ रहा है टैली का। जैसे कि हम लोग आपको बताते आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ये वाला टारगेट बताया था, पिछली वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी अचीव हुआ, और कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो उसमें हमने जो आपको टारगेट बताया था वो था 17.10 पैसे का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये रेजिस्ट भी हो रहा है। ओवरऑल इसमें देखें तो वॉल्यूम अभी भी बड़ा तगड़ा जनरेट हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर अब कल के उसमें जो अगर आप देखें तो कल के सेशन में 17.10 पैसे का रेजिस्टेंस इसके पास आ रहा है। अगर ये इसके ऊपर हेल्दी क्लोजिंग देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 19 रुपये 9 पैसे का। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अपनी ट्रेड को। अगर ये ज़ाहिर इसके ऊपर रहेगा तो ये इसका स्टॉप लॉस होगा 17.10 पैसे का, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर इसकी जो सपोर्ट आ रही है मजबूत वो आ रही है 15.97 पैसा की। अगर ये इसको तोड़ता है तो ये वापसी नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो जिन्होंने पोजीशन ली हुई है उनके लिए कल का जो पहला टारगेट है वो है 17.10 पैसे का, अगर आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो है 19.9 पैसे का। बाकी ओवरऑल देखें तो ट्रेंड इसका काफ़ी अच्छा ही चल रहा है, बट लेकिन काफ़ी देर से ऊपर चल रहा है। वॉल्यूम देखें तो अब यहाँ पे भी देखें तो RSI भी जो है इसका अपने ओवरबॉट रीजन की तरफ आ चुका हुआ है। तो ट्रेड बड़ी देख के करनी है। यहाँ पे भी देखें तो हिस्टोग्राम जो है हमारा जनरेट तो हो गया हुआ है, तगड़ा हुआ है, ब्लू कॉल है, सेल की कॉल तो नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी हमें मोहतात होकर काम करना है। तो इसमें देखें तो इसमें भी बाई की कॉल है। ओवरऑल देखें तो ट्रेड को अब यहाँ पे आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें 1, 2, वॉल्यूम 3 और ये 4 बाई की कॉल्स हमारे पास चल रही हैं। जिनके पास ट्रेड है तो उनको मैंने आप लेवल्स भी बता दिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा भी दूँ, ये बड़ी काम की चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी भाई ने यहाँ पे बाइंग करी है इस कैंडल पे, कल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैंडल समझे बनी हुई नहीं है। तो अगर आपने बाइंग 16.23 के ऊपर इसकी क्लोजिंग जो आ रही है उस पर की हुई है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए था, कि अगर इससे नीचे जाता तो ये आपके लिए निकल जाता है। तो अब क्योंकि आज इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो आप जो है इस कैंडल का लो या इस कैंडल का जो मीडियम साइज़ जो मिड साइज़ है, जैसे लेट सपोज ये लेवल 16.66 का रख सकते हैं कि अगर लेट सपोज इससे नीचे आता है या क्लोजिंग देता है तो आपका ये जो इतना प्रॉफिट बना हुआ है
15.69 से 16.66 का, तो आप इसको जो है रिस्क फ्री होकर बुक कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है फ्लाइंग सीमेंट, तो देखते हैं। फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने पॉसिबिलिटी है कि सीमेंट कोल की जो प्राइस है उसका इम्पैक्ट लिया हो। तो ये जैसा कि साइडवेज के अंदर ही चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो इसमें जो है एक सेल की कॉल भी इंडिकेटर ने जनरेट कर दी और हमारा जो रेजिस्टेंस है वहाँ से रेजिस्ट भी हुआ है। आज ये यहाँ पे तकरीबन खुला है 9 रुपये 62 पैसे पे, और ज़रा सा भी ऊपर नहीं गया, अल्टीमेटली नीचे गया है। और सिर्फ नीचे नहीं गया, 8 रुपीज़ 90 पैसे वाली हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, इसने उसको भी तोड़ा है। और वॉल्यूम इसमें बहुत तगड़ा जनरेट हुआ है। एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 3 करोड़ का है, इसमें वॉल्यूम आया तकरीबन 30 करोड़ का। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से इसमें नेगेटिविटी आई है। तो जिन लोगों ने इसके अंदर पोजीशन ली हुई है, तो उनको जो है ये सपोर्ट जो थी उनकी टूट गई है। तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए था उसूली तौर पे एज़ पर रूल्स। लेकिन अगर नहीं निकले तो कल मार्केट की ओपनिंग में देखें कि अगर ये इससे भी नीचे की तरफ बढ़ता है तो पहली फुर्सत में इसमें से एग्जिट लें, क्योंकि ये फिर अपनी नेक्स्ट सपोर्ट 17.86 की तरफ जा सकता है। ओवरऑल इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। इसके अंदर कोई अभी रेजिस्टेंस मैं वैसे ही बताया था, उसकी रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग है वो 9 रुपये 67 पैसे की, 9 रुपीज़ 67 पैसे की। इससे पहले इसका ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। तो अभी फिल वक्त इससे बिल्कुल दूर रहें, इसमें कोई बाइंग पोजीशन बिल्कुल नहीं बनती। और जिनकी पोजीशन है उनको मैंने गाइड कर दिया है। इंडिकेटर वाइज देखें तो एक कॉल यहाँ पे सेल की है, वॉल्यूम देखें आप कितना तगड़ा है, वो सेल की कॉल है। 2 RSI देखें नीचे की तरफ इसने मुंह मोड़ लिया है। 3 यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम वीक हो गया है, ब्लू लाइन का मुंह रेड के करीब आ गया, ऑलमोस्ट सेल कॉल जनरेट हो रही है। इसमें देखें तो इसमें भी रेड लाइन ऊपर है, तो मतलब इसमें बाय कॉल किसी किस्म की नहीं है। लेकिन जो दोस्त हमारे स्टक हैं उनको हमने लेवल्स बता दी, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। कोशिश करा करें कि स्टॉप लॉस अपना एक बना लें, और जब वो हिट हो जाए तो उसमें से निकल जाया करें, क्योंकि वो ऊपर छोटा लॉस जो है ऊपर बहुत बड़ा होने लगता है। तो स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा जी। तो अगला स्क्रिप्ट हमारा है सिनर्जी। तो सिनर्जी के ऊपर भी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर हमने टारगेट्स बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसने उस टारगेट को भी अपने लेवल्स को अचीव किया है। तो आइए देखते हैं। तो जिन लोगों ने आज पोजीशन बनाई है, तो उनके लिए अगला टारगेट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 6 रुपये 21 पैसे का है। इससे पहले जो है ये इसका ये जो रेजिस्टेंस है, और अगर सपोर्ट देखें जिसको इसने आज बखूबी बनाया भी है, इतनी बड़ी विक आप देखें इसने छोड़ी इस लेवल के ऊपर, तो 5 रुपीज़ 91 पैसे की इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे पहले इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अगर आप मेजर सपोर्ट देखते हैं तो ये जहाँ पे इंडिकेटर की भी लाइन जनरेट हुई आपको दिख रही है 5 रुपीज़ 59 पैसे की। अगर ये इससे नीचे जाता तो फिर ये काफ़ी नीचे की तरफ जा सकता है, अपनी इस वाली सपोर्ट की तरफ भी। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने पोजीशन होल्ड की हुई है तो इस सपोर्ट तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो दैट्स गुड, वरना अदरवाइज़ जो है यहाँ पे इसका जो पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 6 रुपये 21 पैसे का। यहाँ पे आप अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ओवरऑल सेल वाला काफ़ी था। कैंडल उस हिसाब की नहीं बनी, इसने बड़ी विक छोड़ी, इसका मतलब ये रिजेक्शन है। तो एक ये अच्छी अलामत हो सकती है। एवरेज वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम नेगेटिव आया है। इस वाले इंडिकेटर में हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट हुए हैं, ब्लू लाइन ऊपर है, इसमें बाई की ही कॉल है। इसमें भी देखें अगर आप तो ब्लू लाइन ऊपर है, बाई की ही ऑलमोस्ट कॉल है। तो यानी 1 बाई की कॉल है, इसमें 2 बाई की कॉल है, 3 बाई की कॉल है। तो कैंडल वाइज सिर्फ हम देख रहे हैं। कैंडल भी अगर आप ये देखें तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बेसिकली बन रही है और अपने लेवल्स के ऊपर बन रही है। तो ये भी टेक्निकली आप देखें तो एक इसमें बाई की ही कॉल है। तो जिन्होंने होल्डिंग की हुई है उनको कम से कम अपने, मेरा जो मशवरा है, पहला लेवल तो ये 5.91 लेवल का, और अगर रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते तो 591 का जो है सबसे करीबी लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर इससे नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा अगर आप रिस्क फैक्टर आप मैनेजमेंट करना जानते हैं तो 5 रुपीज़ 59 पैसे तक इसको देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर इसका मेजर ट्रेंड चेंज हो सकता है। बाद होगा वो फिर इतनी बड़ी जब कैंडल बनती है तो उसमें भी करेक्शन भी आती है। तो लेवल इसका फिलहाल 6 रुपये 21 पैसे का है, तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा जी। तो हमारा अगला स्क्रिप्ट जो है वो है यूनिटी। तो यूनिटी के ऊपर भी मैंने तकरीबन बिल्कुल वीडियो बनाई थी, कोई पिछले वीक ही बनाई थी। तो उसमें भी हमने जो टारगेट्स बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह इसने उसको भी अचीव कर लिया है। तो आज के हिसाब से देखें वॉल्यूम बहुत तगड़ा जनरेट हुआ है। इसमें 4 करोड़ का तकरीबन नॉर्मली वॉल्यूम इसका था, और एवरेज वॉल्यूम इसका एवरेज वॉल्यूम 4 करोड़ का था। वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है 27 करोड़ का ऑलमोस्ट जनरेट हुआ है, जो कि तगड़ा वॉल्यूम है, और अपने रेजिस्टेंस को भी इसने तोड़ा है। तो जिन्होंने पोजीशन होल्ड की हुई है कल के लिए, उनका जो रेजिस्टेंस पहला आ रहा है वो 28 रुपये 88 पैसे का आ रहा है, और उसके बाद देखें तो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 30.40 पैसे का। और सपोर्ट देखें तो
26.24 पैसे की जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इससे नीचे अल्लाह ना करे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस लेकर निकलना चाहिए, क्योंकि फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट 24 रुपये 68 पैसे की या 22 रुपये 45 पैसे की है। तो इंडिकेटर अगर हम देखें, इंडिकेटर इसके RSI को देखें तो वो भी ऊपर की तरफ है, अभी ओवरबॉट से पीछे। इस इंडिकेटर को देखें तो इसमें तगड़े हिस्टोग्राम जनरेट हुए हैं और स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है, ब्लू लाइन ऊपर है। इसमें भी जो है स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल जनरेट हुई, यानी 1, 2, वॉल्यूम 3 और ये 4। तो इसमें कोई इसमें सेल की हमें जो है कोई कॉल दिख नहीं रही है। तो आपको जो है ये 2 टारगेट्स हैं और सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिए, इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को आप जो है ट्रेल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, हमारा आज का आखिरी स्क्रिप्ट है गनी ग्लोबल होल्डिंग का, तो इसके ऊपर चलते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो टारगेट्स है वो भी आज अचीव हो गए। तो आपको नेक्स्ट टारगेट बताते हैं। जिन दोस्तों ने आज पोजीशन बनाई है उनके लिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वो 18.73 पैसे की, और ये सपोर्ट उनका जो है स्टॉप लॉस है। अगर इससे नीचे ही जाता है तो आपको एग्जिट पहली फुर्सत में ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये अगली सपोर्ट इसकी जो है 13.91 की तरफ ये बढ़ सकता है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो इसका अगला टारगेट जो आ रहा है वो 22.96 पैसे का आ रहा है। तब तक हमें जो है वेट करना चाहिए। इंडिकेटर को देखें, बाई की कॉल है, वॉल्यूम जो है तगड़ा है, बाई की कॉल है। इसको देखें, हिस्टोग्राम तगड़े होते जा रहे हैं, ब्लू लाइन ऊपर है, बाई की कॉल है। इसको देखें तो यहाँ पे भी हमें जो है बाई की कॉल दिख रही है। ओवरऑल 1, 2, वॉल्यूम 3 और ये 4 स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल इसमें जो है आज जनरेट हुई है। तो इस तक हमें जो है वेट करना चाहिए, अपने इस रेजिस्टेंस लेवल तक। तो ये आज की हमारी जो है छोटी सी कोशिश थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपका कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है तो ज़रूर आप बताएं कमेंट सेक्शन में, हमारी पूरी कोशिश होगी हम उसको भी एनालाइज़ करके आपको बताएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार आज की कोशिश को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक से हमारी जो है हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।